आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। क्या यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है बीजेपी? क्या उपचुनाव के लिए बीजेपी फूंक फूंक कर रख रही है हर कदम? अयोध्या में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी क्या है रणनीति? और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से उपचुनाव में बीजेपी किसे बनाएगी अपना उम्मीदवार? इन सभी सवालों के बीच आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर यूपी उपचुनावों के लिए बीजेपी किस रणनीति के तहत काम कर रही है। इसके साथ ही बताएंगे कि अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। दरअसल यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने और उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा ने तैयारियों को अब अंतिम रूप दे दिया है। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदर की, गाजियाबाद, फुलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर सीटें हैं जहां पर उपचुनाव प्रस्तावित है। अब आपको बता दें कि जिन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं इनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई है। तो वहीं कानपुर के सीसाम सीट पर सपा के विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले में 2 साल से ज्यादा के जेल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द होने की वजह से यह सीट खाली हुई है। उपचुनाव वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट के दावेदारी की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो गई है। उपचुनाव के ऐलान के काफी पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और इस सीट को लेकर योगी आदित्यनाथ अब तक 2 बैठकें और 1 जनसभा भी कर चुके हैं। अलग अलग फोरम पर अब तक 24 से ज्यादा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से आवेदन के साथ बायोडाटा दिया जा चुका है। आपको बताएं कि पार्टी नेतृत्व प्रत्याशी चयन में जल्दबाजी के मूड में नहीं है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उपचुनाव में इस सीट की कमान संभालने के बाद स्थानीय संगठन ने पूरा ध्यान अब यहीं पर केंद्रित कर दिया है। तो लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार के बाद बीजेपी यहां पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसलिए हर कदम पार्टी फूंक फूंक कर रख रही है। संगठन ने प्रत्याशी की घोषणा होने का इंतजार किए बगैर अपनी गतिविधियां यहां तेज कर दी है। कई पदाधिकारियों का ज्यादातर समय अब यहीं पर बीत रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को पराजित कर यहां के विधायक रहे अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं और सपा की ओर से उनके बेटे को प्रत्याशी बनाए जाने का संकेत देने के साथ साथ तैयारी करने को कह दिया गया है। वह क्षेत्र में संपर्क करने में जुट गए हैं। बसपा ने अभी प्रत्याशी तय नहीं किया है। उधर बीजेपी ने जितने नेताओं ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी बीजेपी में की है वह भी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इनसे अलग संगठन के पदाधिकारी बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और इस बारे में बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने बताया कि प्रत्याशी की घोषणा उपयुक्त समय पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड की ओर से ही की जाएगी और इसके पहले प्रदेश का नेतृत्व भी दावेदारों के नाम पर विचार करेगा। इसमें जिला संगठन की कोई भूमिका नहीं है। फिलहाल जिले के पदाधिकारी पूरे विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर सांगठनिक ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को बीजेपी कितनी गंभीरता से ले रही है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसकी तैयारियों पर प्रदेश सरकार के 4 मंत्री नजर बनाए हुए हैं। जिले के प्रभारी और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री मकेश्वर शरण सिंह, खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और खाद्य रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा की ड्यूटी यहीं पर लगाई गई है। चारों मंत्री यहां का नियमित दौरा कर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर के लोकार्पण और अयोध्या में हुई विकास कार्यों को देखकर कोई यह नहीं मान रहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हार जाएगी। वहीं अब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। अब देखना यह है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिलती है या नहीं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।